बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। मेरे साथ मलक अजमल जो कि बहावलपुर से जिनका ताल्लुक़ है, और इमाम बख्श कल्लर, ये मेरे साथ हैं। हम लोग चोलिस्तान में हैं, चन्नन पीर के दरबार पर। बहावलपुर से तकरीबन 60 मील दूर सहराए चोलिस्तान में किला डेरा और दीनगढ़ के दरमियान पंजाब के रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी तहसील यजमान से आगे चन्नन पीर का मज़ार है। तकरीबन 600 साल कदीम इस मज़ार पर हिंदू और मुसलमान यकसा ईमान से आते हैं। आप एक हिंदू राजा साधारण के बेटे थे और पैदाइशी वली थे। हज़रत अमादीन अल मरूफ चन्नन पीर के मुतल्लिक़ कई रिवायात और किस्से कहानियाँ मनसूब हैं, जिनमें एक ये भी मशहूर है कि मरूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी का इस इलाके से गुज़र हुआ तो यहाँ एक बे औलाद बादशाह साधारण की हुकूमत थी। साधारण को आपकी करामात का इल्म हुआ तो आपसे औलाद के लिए दुआ की दरख्वास्त की। दरवेश ने दुआ मांगी तो बादशाह के यहाँ शहज़ादा पैदा हुआ जो इतना खूबसूरत था कि लोगों ने इसको चांद से तशबीह दी और चन्नन पुकारने लगे। चन्नन जब बोलने की उम्र को आया तो कलमा पढ़ना शुरू किया और रियाया में मशहूर हुआ कि बादशाह का बेटा गैर मज़हब का नाम लेवा है। तो साधारण ने अपने बेटे के कत्ल का हुक्म दिया। इधर मलका ने अपने बेटे की जान बख्शी की दरख्वास्त की, जो इस शर्त पर कबूल की गई कि अब चन्नन महल की बजाय सहरा में रहेगा। और रोती बिलखती मलका ने चन्नन को सहरा में एक टीले पर छोड़ दिया। लोगों ने देखा कि एक हरनी चन्नन को दूध पिला रही है। ये खबर मलका तक पहुंची तो वो महल छोड़कर सहरा में आ गई और फिर बादशाह ने चन्नन के कत्ल का हुक्म सादर कर दिया। लेकिन रवायात के मुताबिक जब शाही मुहाफ़िज़ टीले पर पहुँचे, ये जो आपको टीला नज़र आ रहा है, इस टीले के नज़दीक पहुँचे तो चन्नन गायब हो चुके थे। ये जो सामने टीला है, ये टीला मज़ार नहीं है, ये रेत का टीला है जिसके ऊपर ये चादर डाली हुई है, और जो साथ है ये चन्नन पीर का दरबार है। तो इसका पूरा नज़ारा आपको मैं दिखाता हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि पूरा नज़ारा आपके साथ शेयर किया जाए। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रेत का टीला है, ये मज़ार नहीं है। आगे ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने जो नज़र आपको आ रहा है ना, वो मज़ार है, ये मज़ार है। ये जो साथ खड़ा हुआ ये गुंबज़ है, इस गुंबज़ में इस रेत के टीले ने अपनी आगोश में ले लिया था ना चन्नन पीर को। तो ये सूफ़ी बुज़ुर्ग पैदाइशी वली थे। आगे बढ़ते हैं। आगे भी एक दरबार है, उसका भी आपको मैं नज़ारा करवाता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये दरबार नज़र आ रहा है, ये चन्नन पीर की वालदा मोहतरमा का ये मज़ार है। ये जो छोटा सा ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये जो जिसके करीब हम लोग खड़े हैं, ये चन्नन पीर का दरबार नहीं है, ये एक टीला है और ये रेत के ऊपर उन्होंने चादर डाली हुई है। और साथ जो ये गुंबज़ खड़ा हुआ है जिसके पास मैं जा रहा हूँ, ये रेत का टीला आ गया। और इसके साथ जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये गुंबज़, असल में ये दरबार है। तो इस टीले के नज़दीक आप ये जो जिसको बोसा दे रहे हैं ना ये बुज़ुर्ग, ये दरबार है, और जो सामने चादर वाला है वो टीला है। आगे बढ़ते हैं।
نہیں بدلی